वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम करेंगे सेट नंबर 15 जो कि मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है। सब टॉपिक रहेगा सल्तनत काल 1206 से 1526 तक और सब टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 to 20 क्वेश्चंस का सेट है। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको कंप्लीट स्टैटिक जीके प्लस हिमाचल प्रदेश जीके प्लस इंग्लिश कंप्लीट आपको मिलेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में असत्य है। ठीक है, तो बलबन के संबंध में जो असत्य है वो कोई कथन नहीं है, तीनों कथन बलबन के संबंध में सत्य हैं। ठीक है, तो पहले बात करते हैं, उसने चालीसा दल चहलगानी से संबंधित सामंतों का दमन किया, बिल्कुल सही। कानून एवं व्यवस्था की बहाली के लिए उसने लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया, बिल्कुल सही। उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की, बिल्कुल सही। तो इनमें से कोई नहीं, कोई कथन असत्य नहीं है, सभी सत्य हैं, ट्रू हैं। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन भी बन सकता है यहाँ से। चालीसा दल यानी चहलगानी से संबंधित सामंतों का दमन निम्नलिखित में से किसने किया, तो राइट आंसर होगा बलबन। लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई, राइट आंसर होगा बलबन। दीवाने में अर्ज की स्थापना किसने की, राइट आंसर होगा बलबन। ठीक है, तो क्वेश्चन के दोनों एस्पेक्ट्स आप देख सकते हैं किस तरह से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। ठीक है, बट मोस्ट प्रोबेबली आज के दौर में इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा अपेयर हो रहे हैं मल्टी टाइप में। ठीक है, आगे मूव करेंगे। सेकंड क्वेश्चन, दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का सही कालक्रम क्या है। तो देखिए, दिल्ली पर शासन करने वाले जो भी वंश हुए उनका सही जो क्रम है वो है, सबसे पहले गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश और अंत में लोधी वंश। केवल क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है, दिल्ली पर शासन करने वाला पहला वंश कौन सा था, तो सही आंसर होगा गुलाम वंश, और अंतिम वंश कौन सा था, लोधी वंश। ठीक है, इस क्वेश्चन से आपको इस तरह का क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है। आगे मूव करेंगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। मोहम्मद गोरी के आक्रमणों का निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ। ठीक है, तो देखिए, पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तरी भारत एक केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया, ऐसा कोई इम्पैक्ट या परिणाम नहीं मिला। लेकिन भू राजस्व से प्राप्त आर्थिक साधन अब डायरेक्टली शासकों के हाथ में आ गए, बिल्कुल सही। उत्तरी भारत में एक नगरीय क्रांति का सूत्रपात हुआ, ये भी बिल्कुल सही। लेकिन कौन सा परिणाम नहीं हुआ, वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के निम्न में से कौन कारण थे। ठीक है, राजपूत जो हैं वो जो तुर्क थे उनसे पराजित हुए थे, मुख्य कारण क्या थे, मुख्य कारण थे उनके समाज का पृथकतावादी एवं अनुदार होना, असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अवनति। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3। आगे मूव करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से सही कालक्रम क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ लिया जाता है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। ठीक है, तो देखिए, फिलहाल गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का जो सही कालक्रम है वो है, सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद आराम शाह, उसके बाद इल्तुतमिश और अंत में रजिया सुल्तान। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे मूव करेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन। अलाई दरवाजा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है। तो देखिए, जो अलाई दरवाजा है ये मुख्य द्वार है कुतुब मीनार का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुतुब मीनार। आगे मूव करेंगे सेवन्थ क्वेश्चन की तरफ। सूची 1 को सूची 2 से मैच कीजिए, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कीजिए। फर्स्ट, हिंदुओं द्वारा दिए जाने वाला भूमि कर, लैंड टैक्स, जो हिंदू पे करते थे उसको कहा जाता था खराज। ठीक है, सेकंड, युद्ध की लूट का 1/5 पार्ट, तो युद्ध की लूट से जो 1/5 पार्ट था उसको कहा जाता था खुम्स। मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर, जो मुस्लिम पे करते थे लैंड टैक्स, उसको कहा जाता था उशर। और अंत में मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुस्लिमों पर लगने वाला इनकम टैक्स, आर्थिक कर, ठीक है, वो था जक़ात। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। आगे मूव करेंगे। इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है। तो देखिए, इब्राहिम लोदी के बारे में क्रूर एवं निरंकुश शासक था, बिल्कुल सही। अफगान अमीरों की खिलाफत, बिल्कुल सही। महान निर्माता व कला का पुजारी, ये स्टेटमेंट गलत है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, गलत है। दौलत खान ने काबुल के शासक बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बुलाया, बिल्कुल सही। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
आगे मूव करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अमीर खुसरो के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? ठीक है, राइट स्टेटमेंट्स कौन सी हैं? ठीक है, तो देखिए, वे सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, बिल्कुल सही। वे जलालुद्दीन फिरोज खलजी के दरबारी कवि थे, बिल्कुल सही। उन्होंने भारतीय वाद्य यंत्र बीणा एवं ईरानी वाद्य यंत्र तंबूरी के मिश्रण से सितार का आविष्कार किया, बिल्कुल सही। उन्होंने ख्याल गायकी का आविष्कार किया, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन थोड़ा वन लाइनर में भी आ सकता है। क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम हो सकता है, यहाँ से 4 या 5 क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं इसी एक क्वेश्चन से। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो शेख निजामुद्दीन औलिया। किसके दरबारी कवि थे? जलालुद्दीन फिरोज खलजी के। उन्होंने किस वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था? तो राइट आंसर है सितार। और किसका मिक्सचर था ये मिक्सचर या मिश्रण था वाद्य यंत्र बीणा और ईरानी वाद्य यंत्र तंबूरी का। ठीक है, ख्याल गायकी का आविष्कार किसने किया? वो भी अमीर खुसरो ने किया। और अंत में एक स्टेटमेंट और आ सकती है इसकी, तोता ए हिंद के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, तोता ए हिंद। ठीक है, तो इस तरह के वन लाइनर क्वेश्चन भी इन क्वेश्चनों से फ्रेम हो सकते हैं। क्वेश्चन के दोनों एस्पेक्ट आप समझ के चलिए, बट ज़्यादा जो ट्रेंड है आजकल, जैसा क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, इस तरह के क्वेश्चन अपीयर हो रहे हैं मल्टीपल स्टेटमेंट की फॉर्म में। ठीक है, आगे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए निम्न में से कौन से कारण उत्तरदायी थे? तो देखिए, जो दिल्ली में सल्तनत है उसका जो पतन हुआ वो क्यों हुआ? दुर्बल प्रशासन, तैमूर का आक्रमण, अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव। ये 3 मुख्य कारण थे दिल्ली सल्तनत के पतन के। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आगे मूव करेंगे। निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? सेकेंड तुर्क अटैक। तो सेकेंड तुर्क अटैक था मोहम्मद गोरी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे मूव करेंगे। मोहम्मद गोरी किस वंश का था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट करके कर लीजिएगा, क्वेश्चन अपेयर हो रहा है एग्जाम्स में। मोहम्मद गोरी शंशवनी वंश का था, ऑप्शन नंबर बी, शंशवनी याद रखिएगा। ठीक है, आगे मूव करेंगे। मोहम्मद गोरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, तो मोहम्मद गोरी के जो अन्य नाम हैं, एलियास जो हैं, वो हैं शहाबुद्दीन। और शहाबुद्दीन का शाब्दिक अर्थ है धर्म का ज्वलंत नक्षत्र। मोइनुद्दीन, मोहम्मद बिन साम। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, आगे मूव करेंगे। मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया? तो मोहम्मद गोरी का जो फर्स्ट अटैक था भारत पर वो 1175 ईस्वी में था। वो था मुल्तान, करमाथी शासक के अगेंस्ट। तो इस चीज़ को याद रखिए, मुल्तान। ठीक है, आगे मूव करेंगे 15th क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया? तो मोहम्मद गोरी को पराजित करने वाला भारत का प्रथम शासक था सोलंकी वंश का, उसका नाम था भीम सेकेंड, भीम द्वितीय। इस चीज़ को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भीम द्वितीय। ठीक है, आगे मूव करेंगे हम 16th क्वेश्चन की तरफ। मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद में मूल क्या था, मूल कारण क्या था? तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल में था भटिंडा, तावर हिंदी भी कहा जाता था इसको। तो राइट आंसर है भटिंडा। आगे मूव करेंगे 17th क्वेश्चन की तरफ। मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था? तो देखिए, मोहम्मद गोरी का जो वेरी इंपॉर्टेंट इंडियन अटैक था वो था तराइन का द्वितीय युद्ध। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे मूव करेंगे 18th क्वेश्चन की तरफ। मोहम्मद गोरी एवं कन्नौज के राजा, ठीक है, जिसका नाम था जयचंद, के मध्य 1194 में एक युद्ध हुआ, किस नाम से प्रसिद्ध है? तो गोरी और जयचंद के बीच में हुआ था चंदावर का युद्ध। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे मूव करेंगे हम 19th क्वेश्चन। मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तो मोहम्मद गोरी का लास्ट आक्रमण जो है वो पंजाब के खोखर के विरुद्ध हुआ। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, इंपॉर्टेंट है। तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिसने भारत पर मुसलमानों को आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया। बाद में होने वाले आक्रमण इसके परिणाम मात्र थे। ये कथन किसका है? देखिए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, किसकी स्टेटमेंट है? तो ये जो स्टेटमेंट है कि तराइन का युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दी, ये स्टेटमेंट थी वी ए स्मिथ की। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन की वीडियो थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अप्लाई कीजिए, क्वेश्चन को डबल एस्पेक्ट से समझिएगा। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आजकल अपेयर हो रहे हैं, लेकिन वन लाइनर भी आ सकते हैं, तो वन लाइनर भी आपके इन्हीं क्वेश्चन से तैयार हो जाएंगे। हर स्टेटमेंट को अच्छे से आप समझिएगा, काफ़ी क्वेश्चन आपके 20 क्वेश्चन में 30 या 40 क्वेश्चन आपके रेडी हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अप्लाई कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब आप कर लीजिए। हमारी प्रीवियस वीडियो भी आप देख सकते हैं, हर टॉपिक पर स्टैटिक जीके में जितने भी टॉपिक हैं, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन आर्ट एंड कल्चर, जनरल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी में, इंग्लिश, सब टॉपिक आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक पक्का कीजिएगा। ओके, थैंक यू।